खत्म होने के कगार पर है ईरान अमेरिका सीज फायर। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप न जाने कितने बार कह चुके हैं कि ये तो वेंटिलेटर पर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर पड़ा हुआ सीज फायर है, बहुत ही खराब स्थिति में सीज फायर है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बात कर चुके हैं और इस बीच ये दिखाई दे रहा है कि अब ये सीज फायर कभी भी टूट जाएगा। पश्चिम एशिया पहुंचे दर्जनों अमेरिकी फाइटर जेट। ये देखिए जरा, वेस्ट एशिया में दर्जनों अमेरिकी फाइटर जेट्स की मौजूदगी। अमेरिकी बॉम्बर्स की एरियल रिफ्यूलिंग के लिए टैंकर्स की तैनाती भी हो गई है कि अगर बॉम्बर्स लगातार अपने मिशन में लगे रहें तो मिड एयर रिफ्यूलिंग की जा सके, उनको लैंड ना करना पड़े, हवा में ही उनको ईंधन दे दिया जाए। इसकी पूरी तैयारियां, एरियल रिफ्यूलर से लड़ाकू विमानों को लंबी उड़ान में मदद मिलेगी, इसलिए तैयारियां चल रही हैं। और जाहिर है अब अमेरिका एक फाइनल स्ट्राइक करने की फिराक में है। ईरान को दहलाने के लिए अमेरिका ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। कैसे बिल्डअप इस दौरान लगातार बढ़ता गया। जब बातचीत की चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा था कि समझौते के करीब हैं, उस दौरान कैसे अमेरिकी बिल्डअप बढ़ता गया, कैसे इजराइल ने भी ये पूरे तरीके से इंश्योर किया कि अमेरिका के मन में अगर आ भी रहा हो कि इस बार डिप्लोमेसी का ही सहारा लेंगे और हमला नहीं करेंगे, तो इजराइल ने इंश्योर किया है कि अमेरिका अपना मन बदले और लगता है कि इजराइल की कोशिशें कामयाब भी हो रही हैं। अमेरिका ईरान के बीच में तनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई लगती है। ईरान ने बंद कर दिया अपना एयर स्पेस। ईरानी एयर स्पेस में एक भी विमान दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान के एयर स्पेस और एयर स्पेस से ही सबसे पहले हिंट्स ये मिलने शुरू हो जाते हैं कि तनाव बढ़ने वाला है और ईरान ने ये कर दिया, अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। वहां एक भी जहाज नहीं है। यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको ईरान के ऊपर, देखिए आसमान को, कहीं कोई जहाज आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और ये इस बात की मुनादी है, इस बात का ऐलान है कि हालात अब सामान्य नहीं है। बेशक अभी वैसी खतरनाक आतिशबाजी दोनों तरफ से शुरू नहीं हुई जिसके बारे में दुनिया ने अब से कुछ दिनों पहले आशंकित, अंदेशित होकर जिसको देखा था। लेकिन यहां पर एक बार फिर से यह दिखाई दे रहा है कि अब फिर से वो सब शुरू होने वाला है जो न जाने कितनी सारी दहशतों को पैदा करने के बाद कुछ देर के लिए बंद हुआ, लेकिन वो फिर शुरू होने वाला है। और वो उम्मीदें जो जागी थी बीच में कि शायद बातचीत कामयाब हो, किस तरीके से एक तरफ होती जा रही है। यहां ये तस्वीर इस बात की साक्षात गवाह है। देखिए, इससे बड़ी तस्वीर क्या होगी, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि अब क्या होने वाला है आगे, ईरान क्या देख रहा है। एक भी विमान मौजूद नहीं है। रेडी टू फायर मोड में ईरान के एयर डिफेंस यूनिट्स यहां दिखाई दे रही हैं। पश्चिमी स्पेस के लिए 72 घंटे का नो टाइम जारी किया है। ईरान ने अपने सभी एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। और अब अगली खबर भी जरा यहां देख लीजिए, फिर चलते हैं मेहमानों के पास। और क्या उनको भी दिखाई दे रहा है कि अब कोई हालात इसके अलावा नहीं, कि अब ये तनाव एक बार फिर से अपने कल्मिनेशन में पहुंच गया है और अब जल्द ही ये काइनेटिक भी हो जाएगा। तेहरान में मौजूद कतर के डेलीगेशन को फौरन ईरान छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया है। तो पहले मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ईरान के आसमान पर कोई हवाई जहाज नहीं दिखाई दे रहा है। और अब देखिए, वहां जो कतर का डेलीगेशन मौजूद है उसको फौरन कहा गया है कि यहां से निकल लो। हमले की आशंका के बाद कतर का यह बड़ा फैसला है। कतर के डेलीगेशन को रविवार तक रुकना था। ईरान अमेरिका के बीच वीकेंड पर भीषण जंग की आशंका, ये अंदेशा। और वैसे भी जो अमेरिका के तरीकों को जानते हैं और अमेरिका के युद्ध के या हमला करने के तरीकों में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो ये बात जानते हैं और बताते हैं कि अक्सर वीकेंड का चुनाव अमेरिका करता है अपने इस तरह के कैंपेन्स के लिए। तो क्या ये माना जाए कि ऐसा कैंपेन अब बस वीकेंड में शुरू होने ही वाला है?